हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में एक खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता। राजा माली के कामों से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर की पेड़ लगी हुई थी जिसमें ढेर सारे अंगूर लगे हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर के पेड़ पर लगे अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में बहुत ही मीठे थे। उस दिन के बाद से वह चिड़िया रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर के पेड़ पर बैठती और चुन चुनकर सारे मीठे अंगूर खा जाती। खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बड़ा गुस्सा आता। वह उसे भगाने का बहुत प्रयास करता, लेकिन वह हमेशा ही असफल हो जाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगाने में सफल नहीं हो पाया, तब वह राजा के पास गए और उसने राजा को पूरी बात बताई और कहा, महाराज, इस चिड़िया ने मुझे बहुत तंग करके रखा है। उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ करें। राजा ने माली की पूरी बात सुनी और खुद ही उस चिड़िया से निपटने का फैसला किया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर के घने बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर के पेड़ पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आज़ाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वह उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित हुआ, किंतु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम वो ज्ञान की 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात यह है कि कभी भी हाथ में आए शत्रु को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, दूसरी बात बताओ। चिड़िया बोली, दूसरी बात यह है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करना। राजा ने कहा, बहुत बढ़िया, अब तीसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, तीसरी बात यह है कि बीती बात पर कभी पछतावा मत करो। राजा ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, अब चौथी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, राजन, चौथी बात बहुत गहरी है। मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूँ, किंतु तुमने मुझे इतने ज़ोर से जकड़ के पकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें वो चौथी बात बता पाऊँगी। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा के हाथ से फिसल गई और उड़कर पेड़ के ऊंचे डाल पर जाकर बैठ गई। राजा उसे ठगा सा देखता रह गया। बस राजा के चंगुल से आज़ाद हो जाने के बाद पेड़ की डाल पर बैठकर चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बात सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताईं, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे यह कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी छोड़ना मत, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात यह थी कि असंभव बात पर यकीन न करें, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा न करें, और देखिए, मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई और राजा देखता रह गया। बस दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वह होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, किंतु वर्तमान हमारे हाथ में है। आज का वर्तमान ही कल के भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। आपके आज के किए गए कार्य ही आपके सुंदर भविष्य का निर्माण करेंगे। तो आपको यह कहानी ज्ञान की 4 बातें कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर जल्दी मिलते हैं ऐसी एक और बेहतरीन मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी इंस्पायर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।